बहुत पुरानी बात है। एक बार एक राजा के दरबार में एक आदमी आया। वो अपने साथ अपने बेटे को लाया था। उसने बेटे को बड़े ढंग से बड़ा किया था, बड़े संस्कारों से पाला था, बहुत पढ़ाया लिखाया था। उसकी सदा से यही आकांक्षा थी कि उसका एक बेटा कम से कम राजा के दरबार का हिस्सा हो जाए। उसने उसके लिए बड़ी मेहनत से उसे तैयार किया था। उसे बड़ा भरोसा था। उसने अनेक परीक्षाएं भी उत्तीर्ण कर ली थी और जहाँ जहाँ उसे पढ़ने लिखने के लिए भेजा गया था तो उसके गुरुओं ने उसे बड़े बड़े प्रमाण पत्र दिए थे, उसकी बड़ी प्रशंसा की थी। वो बड़ा ही बुद्धिमान युवक था, सुंदर था, दरबार के योग्य था। आशा थी उसके बाप को कि वो बड़ा वजीर बने, राजा के दरबार में शोभा पाए। उस आदमी ने आकर राजा से कहा कि मेरे 5 बेटों में ये सबसे बड़ा, ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा स्वस्थ और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। ये आपके दरबार में शोभा पा सकता है। आप इसे एक मौका दें। और जो भी जाना जा सकता है इसने जान लिया है। ये बड़ा समझदार है, शिक्षित है। राजा ने उस लड़के की तरफ देखा तक नहीं, उसने सिर भी नहीं उठाया और कहा कि 1 साल के बाद लाओ। बाप ने सोचा शायद अभी कुछ कमी है, क्योंकि सम्राट ने सिर को भी ऊपर नहीं उठाया। उसे 1 साल के लिए और अध्ययन के लिए भेज दिया। साल भर के बाद वो फिर अध्ययन करके वापस लौटा। अब अध्ययन को कुछ भी बचा नहीं था। वो आखिरी डिग्री भी ले आया। फिर लेकर के वह राज दरबार पहुंचा। राजा ने उसकी तरफ देखा लेकिन कहा, ठीक है, लेकिन इसकी क्या विशेषता है, किस लिए तुम चाहते हो कि ये दरबार में रहे? तो उसके बाप ने कहा कि मैंने इसे सूफियों के सत्संग में बड़ा किया है। सूफी मत के संबंध में जितना बड़ा ये जानकार है, दूसरा खोजना मुश्किल है। ये आपका सूफी सलाहकार होगा। रहस्य धर्म को जानने वाला कोई दरबार में होना चाहिए, नहीं तो दरबार की शोभा नहीं। सब हैं आपके दरबार में, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े भाषावादी, लेकिन सूफी संत कोई नहीं। राजा ने कहा, ठीक है, 1 साल के बाद लाओ। 1 साल बाद वो फिर लेकर के दरबार में उपस्थित हुआ। अब तो बाप भी थोड़ा डरने लगा कि ये तो हर बार 1 साल के बाद आओ कहते हैं। इस बार राजा ने कहा कि ऐसा करो, तुम्हारी निष्ठा है, तुम सतत पीछे लगे हो, इसलिए मुझे भी लगता है कुछ करना जरूरी है। तुम हार नहीं गए हो, हताश नहीं हुए हो। अब ऐसा करो कि इस युवक को तुम ले जाओ और किसी सूफी संत को अपना गुरु बनाओ और किसी सूफी संत की खोज करो जो तुम्हें शिष्य मानने को तैयार हो जाए। तुम्हारा गुरु मान लेना ही काफ़ी नहीं, कोई गुरु तुम्हें शिष्य भी मानने को तैयार हो। फिर 1 साल के बाद आना। युवक गया। एक संत को उसने अपना गुरु बनाया और साल भर वो उस गुरु की सेवा करता रहा, उससे शिक्षा ग्रहण करता रहा। साल भर के बाद उसका बाप उसको लेने के लिए आया। वो अपने गुरु के चरणों में बैठा था। उसने बाप की तरफ देखा तक नहीं। बाप ने उसे हिलाया डुलाया, कहा कि नासमझ ये क्या कर रहा है, उठ, साल बीत गया है, फिर दरबार चलना है। उसने बाप को कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने गुरु के पैर दबा रहा था और वो पैर ही दबाता रहा। बाप ने कहा कि सब व्यर्थ हो गया, ये गया काम से, निकम्मा सिद्ध हो गया। इसीलिए हमने तुझे पहले किसी सूफी फकीर के पास नहीं भेजा था, हम सूफी पंडितों के पास भेजते रहे। ये राजा ने बड़ा झंझट बता दिया कि कोई गुरु करो,
और ऐसा गुरु करो जो तुम्हें शिष्य की तरह स्वीकार करे। अरे तू सुनता क्यों नहीं? क्या पागल हो गया है? बहरा हो गया है? मगर वो युवक चुप ही रहा। साल बीत गया, बाप बड़ा दुखी होकर के घर को लौट गया। राजा ने पूछवाया कि लड़का क्यों नहीं आया। बाप ने कहा कि महाराज सब व्यर्थ हो गया, लड़का निकम्मा साबित हो गया। क्षमा करें, मेरी बड़ी भूल हुई। मैंने पत्थर को हीरा समझा। लेकिन राजा ने अपने वजीरों से कहा कि तैयारी की जाए, उस आश्रम में जाना है। राजा खुद आया, उस आश्रम के द्वार पर खड़ा हुआ। गुरु लड़के को हाथ से पकड़कर दरवाजे पर लाया। उस गुरु ने राजा से कहा कि ये लड़का अब तुम्हारे योग्य है, क्योंकि पहले तो ये तुम्हारे पास जाता था और अब तुम इसके पास आए। बाप की दृष्टि में ये निकम्मा हो गया है, किसी काम का न रहा, लेकिन अब ये परमात्मा की दुनिया में काम का हो गया है। अगर ये राजी हो तो तुम इसे ले जा सकते हो। वो तुम्हारा दरबार शोभायमान होगा, ये तुम्हारे दरबार की ज्योति हो जाएगा। कहते हैं कि राजा ने बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन वो युवक जाने को तैयार न हुआ। उस युवक ने कहा कि अब इन चरणों को छोड़कर हमें कहीं नहीं जाना है। मुझे मेरा दरबार मिल गया है, मुझे मेरी मंजिल मिल गई है। हीरे का मूल्य जौहरी के हाथों में जाकर ही बढ़ता है। उसी प्रकार से सद्गुरु जब शिष्य को अपने चरणों में जगह देता है, शिष्य आध्यात्मिक उन्नति करता है, तभी सही अर्थों में वो मूल्यवान होता है। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमें उन परिस्थितियों में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। सदैव अपने सद्गुरु को, अपने ईश्वर को अपने अंग संग महसूस करना चाहिए। सदैव उनकी रहमत, उनकी कृपा की चाह रखनी चाहिए। एक आदमी था, वो ईश्वर में बहुत आस्था रखता था, उसे बहुत विश्वास था। एक बार उसके कस्बे में बाढ़ आ गई और उस आदमी के सिवाय वहाँ रहने वाला हर कोई सुरक्षित जगह पर जा रहा था। जिस आदमी ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, उसका कहना था कि मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, मेरी सहायता करेंगे। पानी का लेवल बढ़ने पर उसको बचाने के लिए एक पुलिस की जीप आई। उस पर आदमी ने ये कह करके जाने से इनकार कर दिया कि मुझे मेरे भगवान पर पूरा विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। पानी का लेवल और बढ़ने पर वह अपने मकान की दूसरी मंजिल पर चला गया। तब उसकी मदद करने के लिए फिर एक नाव आई। उस आदमी ने उसके साथ भी यही कहकर जाने से इनकार कर दिया कि मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा जरूर करेंगे। प्यारे सज्जनों, पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा था। वो आदमी अपने मकान की छत पर जा पहुंचा। उसकी मदद के लिए हेलीकॉप्टर आया, लेकिन उस आदमी ने फिर वही बात दोहरा दी कि मुझे विश्वास है भगवान मेरी रक्षा जरूर करेंगे। आखिरकार वही हुआ। वो आदमी पानी में डूबकर मर गया। जब वो मरकर भगवान के पास पहुंचा तो उसने भगवान से गुस्से में सवाल किया कि मुझे आप पर पूरा विश्वास था, फिर आपने मेरी प्रार्थना को अनसुना क्यों कर दिया, मुझे डूबने क्यों दिया। भगवान ने जवाब दिया, तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे पास जो जीप आई थी, नाव आया था और हेलीकॉप्टर आया था, ये सब किसने भेजा था। प्यारे सज्जनों, क्या आपको नहीं लगता कि जो परिस्थितियां हमें बुरी लगती हैं, जिनसे हमें दुख पहुंचता है, क्या वो सच में बुरी हैं और हमारे लिए दुखद परिस्थितियां हैं। हमारा नज़रिया ही गलत है।
बल्कि ये बुरी परिस्थितियाँ ही हमें जीवन में कुछ नया करने का आभास देती हैं, कुछ नया सिखाती हैं। लेकिन हम तो सिर्फ दोष देना ही जानते हैं।